नमस्कार, ब्लिसफुल लिविंग चैनल में आप सबका स्वागत है। नई जानकारी के साथ मैं हूं डॉक्टर जयसू। आज मैं आपको बताना चाहती हूं, क्या आपको फैलोपियन ट्यूब है, ब्लॉकेज है, AMH हार्मोन लो बता रहा है रिपोर्ट्स में, या फिर PCOD या PCOS है। शादी को कितने भी साल हो गए हैं लेकिन अभी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रेस बहुत है, रिपोर्ट सब नॉर्मल है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस की वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपका स्ट्रेस का रीज़न ही यही है कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे स्ट्रेस को दूर करें? तो आपके सभी प्रॉब्लम, या फिर मेंस्ट्रुअल पीरियड में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम, ये सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज मैं लेकर आई हूँ इस वीडियो में। आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इसमें मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये कोई में से पड़ी हुई चीज़ नहीं है, ये प्रैक्टिकल की हुई चीज़ है और उसमें रिज़ल्ट मिला है। तो मुझे मिला है तो आप सबको भी जरूर मिलेगा ही मिलेगा, श्योर हूँ मैं, ठीक है? क्योंकि एक समय ऐसा था कि आप में से शायद ये जो मैंने बताया है ना, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, PCOS है, PCOD है, इनफर्टिलिटी है, या बीज नहीं बन रहे हैं, मेंस्ट्रुअल पीरियड में प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, आप में से में से कोई एक प्रॉब्लम होगा। लेकिन एक समय था कि ये सभी प्रॉब्लम्स एक साथ मुझे हो गए थे, आप सोचिए। और उसमें मैंने बताया नहीं है, लेकिन मेरे तो यूट्रस में भी प्रॉब्लम होता है, एक साइड से सिंक हो गया था। और डॉक्टर ने मुझे बताया था, गायनेकोलॉजिस्ट ने, कि आपका जो प्रॉब्लम है ना, उसमें अगर 100 लेडीज़ हैं ना, तो उसमें से सिर्फ 5 ही लोग कंसीव कर पाते हैं। तो 5 बोलेंगे तो हमारे लिए, तो मैं सोचती थी मेरे लिए कि 5 उन्होंने इसलिए बोला है कि मैं डिप्रेशन में नहीं चली जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत यंग एज में थी, इसलिए उन्होंने 5 बोला है। लेकिन मैं समझ गई थी कि हाँ, मेरा चांसेस बहुत ही कम है। और मैंने जो HS रिपोर्ट मेरी देखी थी, वो देख के मैं समझ गई थी कि नहीं, अभी कोई होप नहीं है, ये शायद होगा ही नहीं। सब बोल रहे थे कि डॉक्टर तो बोलते हैं आप टेंशन मत लो, हो जाएगा। लेकिन एज अ डॉक्टर मैं अपने रिपोर्ट देख के मुझे पता लग गया था कि ऐसे सब रिपोर्ट हैं तो कैसे कंसीव होगा। लेकिन फिर अचानक से मेरी लाइफ चेंज हो गई, मेरे हस्बैंड की जॉब आउट ऑफ इंडिया हो गई और हम लोग वहाँ चले गए। तब मैंने आयुर्वेद को एक नई तरीके से पढ़ने का स्टार्ट किया, क्योंकि पहले मैं पेशेंट के लिए पढ़ती थी, अब मैं अपने लिए पढ़ रही थी कि इतने सारे प्रॉब्लम, तो उसमें सब सारे स्थान हैं, दूसरे जो भी अध्याय है उसमें क्या बताया गया है, क्या चरक कहना चाहते हैं, उस तरह से देखने को, आयुर्वेद को देखने का शुरू किया। योग में गई तो फिर मुझे पता चला कि ऐसा ज्ञान है जो प्रॉब्लम कोई भी हो लेकिन सॉल्यूशन है उसका। तो मैंने कैसे किया वो मैं आपको बता दूँ। देखिए, एक नोट और पेन ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि आप सुनेंगे ना तो बाद में भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप लिख के रखेंगे ना तो आप वो प्रैक्टिकल करेंगे। और कोई भी नॉलेज हो, सुनने से बेनिफिट नहीं होता है, जब प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं तभी वो हमें यूज़फुल होता है, ठीक है? तो पहले तो आप ले लीजिए कोई भी, और उसमें जो भी मैं पॉइंट बताऊँ उसको नोट डाउन कीजिए। तो आयुर्वेद में कंसीव करने के लिए 4 पॉइंट मेन बताए मैंने। सबसे पहले उस पर कॉन्सेंट्रेट किया। उसमें बताया गया है क्षेत्र, अम्बु, बीज और देव, ये 4 पॉइंट को मैंने बहुत ही डिटेल में जानने का प्रयास किया। मतलब कि पहले फिजिकल हेल्थ के बारे में बताया गया, हमारे जो भी प्रजनन तंत्र है, हमारा जो भी सिस्टम है, तो उसको कैसे मैं क्योर करूँ, उस पर पहले मैंने कंसंट्रेट किया, ठीक है? उसके बाद बीज, यानी हमारे बीज बहुत अच्छे कैसे बने, उस पर मैंने ध्यान दिया। और लास्ट में था देव। देव का मतलब ये होता है कि बच्चा, प्रेगनेंसी, कंसीव हम तभी कर पाते हैं जब हमारे नसीब में हो। मतलब कि कौन सी आत्माएं हमारे यहाँ जन्म लेती हैं, जिनके साथ हमारा कुछ पिछले जन्म का संबंध हो। और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वे में देखा जाए तो सभी गुरु बोलते हैं कि अगर ये आपका लास्ट बर्थ हो, उसके बाद मोक्ष हो, या फिर आपके साथ कोई भी किसी आत्मा का ऐसा ऋणानुबंध संबंध ही ना हो, ऐसे 2 रीज़न है जब आपके यहाँ बच्चा नहीं होता है, ठीक है? ये 2 रीज़न है। लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर लास्ट बर्थ भी हो गया, मान लीजिए कि है,
तो ऐसे तो नहीं मरना है कि फिर लेडीज़ है और माँ ही नहीं बने तो मोक्ष तो मुझे कैसे मिलेगा, क्योंकि मेरी इच्छा तो अधूरी हो गई। फिर उसमें भी मैंने रास्ता देखना शुरू किया कि किस वे से जाए तो ऐसा रीज़न हो तो भी हमें कंसीव हो सकता है। ठीक है, वो सभी वे में मैं सोच रही थी और सभी वे में प्रयत्न कर रही थी। तो सबसे पहले आयुर्वेद में शरीर शुद्धि का बोला गया है कि कंसीव करना हो तो हमें कोई फिजिकली प्रॉब्लम हो या ना हो, हमारी सभी सिस्टम अच्छे से काम करे और बच्चा बीज जो भी है अच्छा डेवलप हो, उसके लिए हमें पंचकर्म कराना चाहिए। तो मैंने एमडी किया है पंचकर्म में, तो मैंने खुद मेरा पंचकर्म कर लिया सबसे पहले। तो पंचकर्म करने के बाद मैंने आयुर्वेदिक दवाई स्टार्ट की। जो मेरी प्रॉब्लम थी उसकी जो भी आयुर्वेद में दवाइयाँ थी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं ली, थोड़ी ही दवाई ली, क्योंकि मैं आउट ऑफ इंडिया थी और बार बार यहाँ से दवाई लाना मेरे लिए तब पॉसिबल नहीं था। तो मैं थोड़ा सा लेके गई थी, थोड़ा मंगाती थी, इस तरह से मैंने मैनेज किया। थोड़ा हर्बल औषधियों का यूज़ किया, जैसे घर में मिल जाती हैं वो चीज़ें, वैसे मैंने वो सब चीज़ें मैंने यूज़ की उसमें। फिर तीसरा मैंने ध्यान दिया डाइट पे, कि डाइट में अगर हम देखें कि गायनेकोलॉजी में हमें विटामिन ई देते हैं तो कौन सा डाइट में लूँ तो उसमें विटामिन ई ज़्यादा मिलेगा और प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा, जिससे मेरी हेल्थ डे बाय डे इम्प्रूव हो। फिर रीज़न एक आया कि स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस को कैसे दूर करें, तो उसके लिए मैंने मेडिटेशन और योग का सहारा लिया। तो योग में कैसे करती थी कि जो अष्टांग योग में 8 स्टेप बताए ना, मैं पूरा करती थी। ठीक है, तो आयुर्वेद की औषधियाँ ली। फिर डाइट में ब्रेकफास्ट में मैं ऑरेंज का जूस लेती थी और मूंग लेती थी। ये दो चीज़ मैं हर रोज़ लेती थी, जूस और मूंग, वो मैंने स्टार्ट किया। कैरेट का मैं तब जूस नहीं पीती थी, अभी मैं पीती हूँ लेकिन तब नहीं पीती थी, इसलिए मेरे हस्बैंड को गाजर का हलवा बहुत पसंद है ना, तो मैं गाजर का हलवा उसमें बहुत सारी बादाम डालती थी और ऐसे बनाती थी, जिससे विटामिन ई नेचुरली मुझे बहुत ज़्यादा मिलता है। और दूसरा कैरेट है ना, वो हमारे स्वादिष्टान चक्र पे इफेक्ट करता है, और स्वादिष्टान चक्र वो इसी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। तो कैरेट का बहुत मैंने यूज़ किया उस टाइम पे, हर जैसे तो आप मान लीजिए कि मैं हर रोज़ कैरेट का यूज़ करती थी। ठीक है, डाइट में इतना चेंज किया था, हरी सब्जियां, वो तो हम वेजिटेरियन थे तो हर रोज़ मैं लेती थी। और योग में मैंने सभी आसन, सूर्य नमस्कार स्टार्ट किया था, सभी आसन करती थी। उसके बाद मैं सभी प्राणायाम करती थी और प्राणायाम के बाद मैंने ओमकार स्टार्ट किया। ओमकार बहुत ही पावरफुल मंत्र है, और मैंने अष्टांग योग स्टेप बाय स्टेप योग कर रही थी ना, तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टाइम हो गया, क्योंकि वो योग करते करते मैं ऐसे मेरी मेंटल स्थिति हो गई कि बहुत दिव्यता आ गई लाइफ में, जैसे मुझे कोई स्ट्रेस है ही नहीं, मुझे कोई भी नेगेटिव विचार आता ही नहीं था। ऐसी ऐसी लाइफ में मेरा ट्रांसफ़र हो गया, जैसे कि पहले मैंने स्टार्ट किया तो इसलिए किया कि ये सब प्रॉब्लम है मुझे सॉल्व हो जाए, जल्दी से कंसीव हो जाए। लेकिन थोड़े टाइम के बाद ऐसा हुआ कि मुझे ये याद ही नहीं कि मैं ये इसलिए कर रही हूँ। मैं इतना अपने हर रोज़ मैं इतना हैप्पी रहती थी, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता था कि हाँ ये प्रॉब्लम है। बहुत अच्छा डे बाय डे स्पिरिचुअल ग्रोथ भी इतना जल्दी से फास्ट होने लगा कि उसी टाइम में मुझे गुरु भी मिले, और मेरी फिर महामृत्युंजय मंत्र की साधना स्टार्ट हुई। महामृत्युंजय साधना एक तरह से बोला जाए तो मंत्र चिकित्सा ही समझ लीजिए, क्योंकि वो हमारे इस जन्म में पिछले जन्मों के जो भी खराब कर्म है उसको जल्दी जल्दी से ये करके हमें दिव्यता प्रदान करती है, और फिजिकली मेंटली हेल्थ में जो हमें जल्दी से वो करने से जल्दी से इम्प्रूव हो जाता है, मतलब कोई भी हो अच्छा हो ही जाता है। तो वो अचानक से मेरा स्टार्ट हो गया। 1.5 साल ऐसा गया, और मैंने तभी ऐसा मानती थी कि मैं कभी कंसीव ही नहीं करूँगी। लेकिन फिर अचानक से मुझे ऐसे कंसीव में हो गई, मुझे पता ही नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मैं हर रोज़ योग कर रही हूँ, इतना कपालभाति कर रही हूँ, ये वो। और इस कारण से अचानक मुझे मिसकैरेज हुआ तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब भी हो गई। और एक बात क्या पता है, मुझे मिसकैरेज हुआ ना तो भी दुख से ज़्यादा मुझे खुशी थी, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा था कि अभी डॉक्टर ने ऐसा बोला है तो मुझे कभी कंसीव होगा ही नहीं, और मुझे थोड़े ही टाइम में मैं ऐसे ही कंसीव हो गया मुझे। तो मुझे दुख भी था लेकिन खुशी भी थी। तो फिर
मैंने क्या किया कि उस टाइम पे अभी जब भी मैंने गायनेकोलॉजिस्ट को बताना स्टार्ट किया तो पहले मैंने अपने सारे रिपोर्ट्स करवाए। तो मैं, आप मान लीजिए, एक ही साल में मेरे जो ये सारे प्रॉब्लम लिखे हैं ना, वो सारे प्रॉब्लम थे और वो सारे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गए थे और मुझे कंसीव हो गया था। ठीक है, तो आप भी इस तरह से जाएंगे ना। फिर मैंने पढ़ाई की, योग की पढ़ाई की, गर्भ संस्कार की पढ़ाई की, तब मुझे इतनी सारी दूसरी भी चीज़ें जानने को मिली। जैसे ऐसे कई कपल थे जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम थे और उन्होंने ये 3 ही चीज़ें की। जैसे कि उन्होंने पंचकर्मा करवाया, उसके बाद वो लोग को 11 बार सूर्य नमस्कार और 11 बार हनुमान चालीसा ये करने को बोला गया। तो कई कपल ऐसे हैं कि 2 या 3 महीने ही उनको कंसीव हो गया था। तो ये जो सब चीज़ें क्या है, चक्रों के साथ भी जुड़ी हुई है। तो स्पिरिचुअल वे में लेंगे ना तो क्या होता है कि हम फिजिकली तो हेल्दी हो जाएंगे, लेकिन आयुर्वेद में बताया गया है कि देव कर्म बहुत इफेक्ट करता है। तो उसमें दूसरा चीज़ भी, हमें देव कर्म पिछले जन्म में जाके तो वो कर्म हम रिलीज कर नहीं सकते। तो इस जन्म में हमें वो उपाय करने पड़ेंगे कि जिससे ऐसा कोई कर्म हो गया है तो जल्दी से रिजॉल्व हो और हमें जल्दी रिजल्ट मिले। तो मैंने दूसरा दो सहारा ये लिया था कि शिव पुराण में लिखा गया है कि शिवलिंग पे घी चढ़ाने से या धतूरा चढ़ाने से पुत्र प्राप्ति होती थी। तो मैंने शिव पुराण पढ़ती थी, तो मैंने वो उपाय भी स्टार्ट किया। फिर दुर्गा सप्तशती में लिखा गया है कि जो भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसको उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो मैं और मेरे हस्बैंड ने वो भी स्टार्ट किया। और मेरे हस्बैंड तो हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करते ही करते थे। आप हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करेंगे ना तो रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है। मैंने देखा है, कई लोगों ने ये प्रयोग किया है और उसमें उनको रिजल्ट भी मिला है। तो आयुर्वेद का सहारा लीजिए, साथ में आहार में थोड़ा सा चेंज कीजिए। योग लीजिए, योगासन, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, मेडिटेशन में ओंकार चैंटिंग या महामृत्युंजय का जप कीजिए। ठीक है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। और ये सब उपाय करने के बाद, आप करने के साथ, अगर आपको कंसीव जल्दी करना है तो कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास, अगर ऐसा है कि आपकी एज बहुत बढ़ रही है और आपको स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है तो आप IUI में जा सकते हैं। ये बीज का, अगर आपको पर्सनली बीज में ही प्रॉब्लम है तो शिवलिंगी का बीज आप ले सकते हैं। बार बार अगर आपको एबॉर्शन हो रहा है तो पुत्र जीवक का बीज ले लीजिए। मैं यहाँ से शिवलिंगी और पुत्र जीवक का बीज का पाउडर बना के गई थी और मैं हर रोज़ वो वहाँ पे लेती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सिर्फ इतना करने से, योग और ये थोड़ी सी दवाई स्टार्ट कर देने से, मुझे जो डॉक्टर ने, गायनेकोलॉजिस्ट ने बोला था कि आपको बहुत कम चांसेस है। और मैंने रिपोर्ट के देखे थे कि मेरा कोई चांस ही मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कंसीव कर पाऊँगी। और मुझे इतना जल्दी रिज़ल्ट मिल गया। और मुझे अभी ट्विंस बेबी हुए मुझे। और वो भी नवरात्रा में हुए और गुरुवार के दिन हुए। इतना अच्छा उनका जन्म कुंडली भी इतना अच्छा आया, क्योंकि स्पिरिचुअल वे में जाके मैंने ट्राई किया था। हर रोज़ मैं जब भी मेडिटेशन करती थी उसके बाद मैं भगवान से मांगती थी कि भगवान, अगर बच्चा देना है ना तो कोई अच्छा कार्य करे, जगत कल्याण का कार्य करे, ऐसी पुण्य आत्मा ही देना मुझे। वरना मैंने वैसी आत्मा दे के तो मुझे मेरा शरीर खराब नहीं करना है और मेरा जन्म भी खराब नहीं करना है। ऐसी कोई आत्मा आने वाली हो ना तो आप मुझे देना ही मत। देना है तो मुझे जगत कल्याण करने वाली आत्मा ही देना। मुझे अच्छी पुण्यशाली आत्मा का ही माँ बनना है, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। हर मेडिटेशन के बाद मैं ये प्रार्थना करती थी। आयुर्वेद में भी जो भी बताया गया है कि रात को सोने से पहले जो भी इतने भगवान को प्रार्थना करते कि हे भगवान मुझे तेजस्वी ऐसा पुत्र दो आप, तो वो भी प्रार्थना मैं हर रोज़ करती थी। आप सभी तरह से ट्राई करेंगे तो आप भी ज़रूर कंसीव कर पाएंगे और आपके घर में भी आपकी सभी खुशियाँ, आप जो भी विश भगवान से मांगते हैं वो ज़रूर पूरी करेंगे। इसी होप के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप स्ट्रेस मत लीजिए। कुछ भी रिपोर्ट में है तो टेंशन मत लीजिए। कुछ भी हो, हमारे सनातन धर्मों में ऐसा परमात्मा ने ज्ञान हमें दिया हुआ है कि
कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है और हमारी इच्छाएं पूरी वो कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके नज़दीक में ऐसे कोई भी कपल हो जिनको ये प्रॉब्लम, तो आप उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो उनको भी ये हेल्पफुल चीज़ें हो सके। ठीक है, दूसरी ऐसी माहिती के साथ मिलते हैं दूसरे वीडियो में। सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।